दोस्तों, आज जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम बात करेंगे कौशल विकास को पुनर्जीवन देने का समय। आप इस बात को ध्यान दीजिए कि पुनर्जीवन की बात की जा रही है। पुनर्जीवन की बात तभी होती है जब आपके पास कोई चीज पहले से मौजूद होती है और वो समय आते आते धीरे धीरे नष्ट होने की कगार पर आ जाती है, या धीरे धीरे वो समाप्त होने लगती है या तुच्छ होने लगती है। तो जब समय आता है कि पुनर्जीवन दिया जाए, पूरे तरीके से उसको फिर से रिवाइव किया जाए ताकि वो एक नई बुलंदियों को छू सके, तो यह वही समय है या सही समय है जब हमारे विकास को, उसको कौशल को बेहतर करने की कोशिश की जाए और उसको नई ऊंचाइयों पर ला करके खड़ा किया जाए। जो यह आर्टिकल छपा है द इकोनॉमिक टाइम में, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। यह आर्टिकल कहता है कि कौशल विकास को पुनर्जीवन देने का यही समय है। यह सही समय है कि कौशल विकास और कौशल शिक्षा का बाजार आधारित प्रोत्साहन ढांचे के साथ जोड़ा जाए। अन्य बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने कौशल परिस्थिति तंत्र में उद्योगों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए यह मॉडल दिया है। जी, इसमें जो कुछ बिंदुओं की बात कर रहे हैं उसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कहते हैं कि नियामक यानी रेगुलेटरी टूल में लेवी छूट के प्रोत्साहन का उपयोग करके उद्योगों को सहनिवेशक के रूप में शामिल करने का काम सिंगापुर ने किया। दक्षिण कोरिया भी इन एमएमई को लेवी छूट देता है, जो मजदूरी के 0.25% से 0.8% के बीच लेवी का भुगतान करती है। ब्रिटेन ने विभिन्न क्षेत्रों में 400 से ज्यादा स्किलिंग रीस्किलिंग पाठ्यक्रमों की सूची तैयार की है। कई प्लेटफॉर्म निःशुल्क पाठ्यक्रम उपलब्ध कराते हैं। दूसरे बिंदु में कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने कर्मचारियों की रीस्किलिंग के लिए फ्रिंज बेनिफिट टैक्स छूट की शुरुआत की है। वास्तव में यह खतरे में नौकरी वाले कर्मचारियों के लिए रीस्किलिंग निवेश में काम आता है। और आगे कहते हैं कि सिंगापुर ने भी और उपाय कर रखे हैं। बाजारों की जरूरत के अनुसार कार्यबल तैयार करने के लिए सिंगापुर कस्टमाइज्ड डेटा आधारित मूल्यवर्धित सेवाएं भी प्रदान करता है। इसके लिए सर्वेक्षण, श्रम प्रवृत्ति पूर्वानुमान, विश्लेषण और विशेषज्ञ इनपुट को पूरा ब्यौरा रखा जाता है। आगे ये कहते हैं कि दक्षिण कोरिया में भी स्थानीय उद्योगों की मांग के अनुसार व्यवसायिक प्रशिक्षण का प्रावधान रखा जाता है। क्या भारत के CSR और श्रम उपकर यानी लेबर सेस या अन्य प्रावधानों को कौशल विकास के अधिक करीब लाया जा सकता है? यह प्रश्न उत्पन्न होता है। लेकिन निवेश के मामले में भारत PLI और इनबाउंड विदेशी निवेश जैसी योजनाओं में कौशल के एक तत्व को शामिल कर सकता है। आगे यह कहते हैं कि इस प्रकार के कौशल निवेशकों में बाजार संरक्षण की गारंटी होगी। यहाँ बदले रुझानों को समझने और लागू करने के कुछ समय लग सकता है। कुल मिलाकर सरकार को कौशल और रोजगार के बारे में समग्र दृष्टिकोण अपनाना है और सभी हितधारकों के लिए कौशल में हिस्सेदारी बनाने का उपाय करना है। यह आर्टिकल आधारित द इकोनॉमिक टाइम्स में जो प्रस्तुत किया गया था 17 जून 2024 को। दोस्तों, जब हम बात कर रहे हैं कि कौशल को डेवलप करना है, युवाओं को कौशल में निपुण बनाना है, जो अलग देशों में मॉडल रहे हैं, किस तरह से उन्होंने अपने जो कौशल जो उसमें कार्य कर रहे थे उनको निपुण बनाया, उनको प्रोत्साहन दिया, उनको सब्सिडी दी, उनको छूट दी और उनको एक बेहतर कारीगर, बेहतर व्यक्ति, बेहतर का जो जिस भी फील्ड में थे उनको बेहतर करने की कोशिश की गई, जिसकी दुनिया भर में डिमांड तो हुई ही। उसके बाद वो जो अपने मुल्क में भी काम करते हैं तो किस अपग्रेड लेवल के साथ काम करते हैं, उसमें चाइना ने भी काम किया, साउथ कोरिया ने भी काम किया और सिंगापुर ने भी इस तरह के काम किए हैं। साउथ कोरिया में भी किस तरह से लोगों को डेवलप किया गया, चाइना की आप बात करेंगे तो वहां पर भी किस तरह से लोगों को डेवलप करने की कोशिश की गई और लेबर को स्किल बनाने की कोशिश की, लोगों के कौशल को बढ़ाने की कोशिश की गई। आप जब इतिहास की बात करेंगे तो इतिहास में किस तरह के जो हिंदुस्तान का लेबर वर्क था, जो भी उद्यमी था, वो कितना स्किल हुआ करता था। उस समय में जब रेशम की बात होती थी तो सबसे अच्छा रेशम हिंदुस्तान का माना जाता था, जो पूरे विदेश में सप्लाई होता था। आप GDP रेशियो उस समय का उठा करके देखेंगे तो 24% पूरे विश्व का GDP भारत से होता था और चीन को भी इसमें बहुत बड़ा हाथ होता था। किस तरह से इस लेबर को स्किल किया गया, लेकिन समय आते आते धीरे धीरे यहाँ का स्किल जो है वो काफी निम्न स्तर पर चला गया है। वो क्यों गया? क्योंकि यहाँ पर सरकारों के द्वारा प्रोत्साहन उस तरीके से नहीं किया गया जिस तरह दूसरे देशों में किया गया। सरकार को चाहिए कि किस तरह से कौशल को डेवलप किया जाए, लोगों को अच्छे बेहतर रोजगार प्रोवाइड कराया जाए, लोगों को सिखाया जाए और कम लागत के साथ उनको सब्सिडी भी दी जाए ताकि वो अपने रोजगार को और कौशल बना सकें। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम कोशिश करेंगे करंट कंटेंट में ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दों को एक्सप्लेन करें जो आपके आने वाली परीक्षाओं में उपयोगी हो और आपकी एक जो वैचारिक जो समझ होती है उसको डेवलप किया जा सके।